2 साल से हमारे फसल में नुकसान कर दिया और क्या करें, तब हम मरने के लिए दूसरा कोई रास्ता भी नहीं हमारे लिए। ताने माँ बाप हैं, वो आज 4 दिन से भूखे हैं, उनको खाना खिलाया तो चम्मच से ले लेकर खिलाया, वो उन्होंने हम लिया तो वो भी नहीं खा रहे खाना। नहीं किसी से भीख मांगते, अभी टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। प्रशासनिक आश्वासन के लंबे इंतजार और अन्याय के चलते कारण से दुखद मृत्यु। आइए देखते हैं नारद न्यूज 24 की रिपोर्ट। रतलाम जिले में एक किसान महिला की मृत्यु प्रशासनिक लापरवाही और अज्ञात बदमाशों के गलत आचरण के चलते पिछले 2 वर्षों से किसान के खेत पर अज्ञात बदमाश खरपतवार की दवाई डालकर उनकी फसलें नष्ट कर रहे थे। इस साल भी उनकी कीमती लहसुन की फसल को नष्ट कर दिया गया, जिससे किसान कर्ज के बोझ तले दब गए। किसान ने इस मामले को लेकर कई बार प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। स्थानीय पदस्थ और प्रशासन के लचीले रुख पर हाल ही में बीते दिन मंगलवार की जनसुनवाई कलेक्टर कार्यालय में निवेदन भी दिया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हमेशा की तरह आश्वासन ही मिला। न्याय की आस लिए ही फरियादी के उम्रदराज वृद्ध सदमे में अपने प्राण कर दिए न्यौछावर। कल कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आवेदन देने वाले परिवार के वृद्ध माताजी दुखद मृत्यु हो गई। ये घटना न केवल एक परिवार के लिए दुखदायी है, बल्कि यह समाज और प्रशासन के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है। किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करना समाज के लिए गहरे संकट का कारण बन सकता है। इस घटना की आम आदमी कड़ी निंदा करता है और प्रशासन से मांग करते हैं कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। मृतक किसान के परिवार को बर्बाद फसल का उचित मुआवजा और सहायता प्रदान की जाए। भविष्य में किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाना चाहिए। नारद न्यूज 24 संपादक दौलत पाटीदार, मध्य प्रदेश। क्या नाम है भैया तुम्हारा? अर्जुन पाटीदार। कहाँ से आए? हथनारा से, पिपलोदा तहसील। क्या विषय है? मेरा विषय है कि पिछले 2 वर्षों से लगातार मेरी फसल में खरपतवार अज्ञात व्यक्ति कोई छिड़काव कर रहा है, खरपतवार नाशक। लगातार 2 वर्षों से मेरी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है और प्रशासन इसकी सुनवाई बिल्कुल नहीं कर रहा है। जब मैं पिपलोदा थाने में जाता हूं तो वहां से मुझे केवल आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। वहां पर मेरी पूरे थाने से बात होती है, मुझे लगातार पूरे दिन बैठा के रखते हैं कि आपका काम हो जाएगा, ऐसा वैसा, आप बैठिए। लगातार आज 10वां दिन है, मेरे पापा और मम्मी मेरे साथ में आए हैं और ये यहाँ पर आत्महत्या करने के लिए भी तुले हुए हैं। क्या नाम है भैया तुम्हारा? अर्जुन पाटीदार। कहाँ से आए? हथनारा से, पिपलोदा तहसील। क्या विषय है? मेरा विषय है कि पिछले 2 वर्षों से लगातार मेरी फसल में खरपतवार अज्ञात व्यक्ति कोई छिड़काव कर रहा है, खरपतवार नाशक। लगातार 2 वर्षों से मेरी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है और प्रशासन इसकी सुनवाई बिल्कुल नहीं कर रहा है। जब मैं पिपलोदा थाने में जाता हूं तो वहां से मुझे केवल आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। वहां पर मेरी पूरे थाने से बात होती है, मुझे लगातार पूरे दिन बैठा के रखते हैं कि आपका काम हो जाएगा, ऐसा वैसा, आप बैठिए। लगातार आज 10वां दिन है, मेरे पापा और मम्मी मेरे साथ में आए हैं और ये यहाँ पर आत्महत्या करने के लिए भी तुले हुए हैं। क्या समस्या है तुम्हारी? आज ऐसा करने क्यों उतारू? हमारे 2 साल से हमारे फसल में नुकसान कर दिया और क्या करें, तब हम मरने के लिए दूसरा कोई रास्ता भी नहीं हमारे लिए। ये अज्ञात लोगों ने सब 2 साल हो गए। 2 साल हो गए सब। थाना पे रिपोर्ट अगले साल भी लगातार थाने पे कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है और आश्वासन के नाम पे केवल हमें गुमराह किया जा रहा है। ये कागज आपने आज आवेदन दिया है? आज मैंने यहाँ पर कलेक्टर महोदय में आवेदन दिया है और यहाँ से भी एक आश्वासन मिला है मुझे कि आपकी इस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आपको कितने बीघे में फसल नष्ट हुई है? और की बार 5 बीघे में नुकसान हुआ और प्याज की फसल में आधा बीघा मतलब ये नर्सरी लगा रखी थी। ये दवाई किसने छींटी, ऐसा कुछ आपको शंका है? शंका है, उनका नाम जायज मैंने FIR कर रखी है। नाम जायज उनको मतलब FIR करवा रखी है। थाने वाले ने क्या कहा? आश्वासन दे रहे बस, और क्या, हाँ कर देंगे, तुम्हारा काम कर देंगे। पिछले साल 3-3.5 बीघे की फसल में नुकसान हुआ, इस बार 5 बीघे की। दोनों एरिया में जन एरिया में हमारे जितने भी खेत हमारा सब में नुकसान करे, मतलब करीब 3 खेत में नुकसान करे हमारा।
आरोपी? 5 बीघा की लहसुन और आधा बीघा का प्याज में लहसुन दवाई छिटके हुए, उसके बाद वो मारने की धमकियां मिल रही है कुछ? मेरे 10 दिन से मेरे पति और मेरा लड़का दो खाना नहीं खा रहा है, और उसके बाद मैं जबरदस्ती खाना खिला के यहाँ पर लाई हूँ कि चलो अपन कुछ भी करेंगे यहाँ पर। स्पेशल के फसल इसके बारे में अधिकारी आए था नहीं आए? नहीं आए थे, नहीं आए। कोई भी नहीं आया अभी तक। किसने जान पहचान कुछ करी नहीं। और मेरे माँ बाप हैं, वो आज 4 दिन से भूखे हैं, उनको खाना खिलाया तो चम्मच से ले लेकर खिलाया, वो उन्होंने हुन लिया तो वो भी नहीं खा रहे। लहसुन खूंटी की लहसुन है और मल्चिंग में लगा रखी है कचकड़ा पे। हेलो, कर्जा लेकर लगा रखी है, 30 लाख का कर्जा लिया है हमने पोर के भी पिछले साल, और अब के फिर कर्जा लेके फिर लगाई है, तो क्या पोर का वो कर्जा है तो अब के देवा जाएगा। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ। सर, ये हथनारा में जो कल चैनराम जी की माता का मतलब निधन हुआ है, पुलिस वाले के पास गए थे तो 3-4 दिन से वहीं पर बैठे, मेरे पति और मेरे बच्चा दो, तो कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आखिरकार कब तक इंसाफ मिल पाएगा? भटकते हुए किसान और परेशान इंसान को कलेक्टर कार्यालय में बड़ी बड़ी इमारत खड़ी कर रखी है, वहीं कांच के दरवाजे में बैठकर अधिकारी लोग अपना काम कर रहे हैं और किसानों की सुन नहीं रहे हैं। फसल बर्बाद हो जाती है, कहीं कोई आक्रोश के कारण फसल में दवाई छींट देता है, कोई तख्तियां लेकर कलेक्टर कार्यालय बैठते हैं। क्या इंसाफ मिल पाएगा आज के युग में? जो संदेही बताए हैं उनको ला करके पूछताछ कर रहे हैं, उनका CDR वगैरह लेकर के एनालिसिस करेंगे। कोई देखा तो है नहीं वहाँ, संदेही बताए हैं खाली। हाँ, तो संदेह उन्होंने मेरे को मौखिक बताया है, वो रिपोर्ट में है हमारे पास में कि हमने नाम दर्ज उनकी रिपोर्ट कर रखी, तक अभी तक उनको गिरफ्तार किया है, पूछताछ के लिए थाने पे बुलाया गया है या नहीं? तो आप उनने जो बताया वो वैसा छाप दो, मैं जो बता रहा हूँ वैसा छाप दो। हाँ, तो वो तो दोनों की बात चलेगी। नहीं, मैं इसलिए आपको पहले पूछ रहा हूँ। हाँ। अभी वो आए थे कि नहीं आए थे, क्या हुआ करे? आए थे ना, वो संदेही है, कोई आरोपी के नाम थोड़ी बताए। संदेही है मतलब संदेह के आधार पे अपन किसी को बंद थोड़ी कर दे। अरे बंद करने का सर मेरी बात सुनो। बंद करने की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ को उनको लाएगा, उनके पूछताछ हुई कि नहीं हुई, बस यही पूछा मैंने आपसे। हाँ, एक बचा है, 3 लोगों से पूछताछ हो गई है और जी उनका CDR के लिए दिया है, वो आएंगे तो उसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, सब धन्यवाद, यही पूछना था।